भाई? आज हम जा रहे डुगर सेंट्रल कुरम की तरफ और शायद सामने की जो सामा के इलाका है उसकी तरफ भी जाए। बहुत प्यारा इलाका है और बदकिस्मती की वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो रहा, तो जो दोस्त थे वो चले गए थे। करीबन 1 किलोमीटर का रास्ता मुझे पैदल बतौर सज़ा उन लोगों ने दिया था, तो मैं पैदल भी जा रहा हूँ गाड़ी की तरफ। इंशाल्लाह उनके साथ मिल जाऊँगा, फिर उधर सेंट्रल कुरम की तरफ हो जाएंगे। इस वक्त हम नाज़रीन बिल्कुल सेंट्रल कुरम का जो निकज़र सामा है उसकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में बहुत शदीद किस्म की बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो हमारी विजिबिलिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। विजिबिलिटी को ना होने की वजह से हमारी गाड़ी इस वक्त रुकी है। वजह ये है कि विजिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, बिल्कुल बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक्सीडेंट से या मिसहैप से बच जाएं, किसी नाखुशगवार वाक़े से बच जाए। इस वजह से हम इधर खड़े हैं इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह जब भी बारिश रुक जाएगी तो हम अपनी जो आगे सफ़र है हम वो रवा दवा रखेंगे। तो ये अंगूर मसाला दे इमरान भाई, ड्राइवर साहब हालात हालात ढेर खराब थी। तू और मोर ना तीर शुदा अंगूर दी जो क्यों ना खात्मा पर सब होए हालात ढेर खराब थी ना هغه باندې روان نیکه زیارت سیر دپاره باران ډېر زیات رطیب شو. انشاءالله کوشش کوو که باران قرار هم شو نو د نیکه بیا به څو مخکې عمران ډېر ګیلې مېلې وکړلې سړی رکشې نه غورځېدلی او کچې نه غورځېدلی. नाज़रीन इस वक्त बिल्कुल बारिश रुक गई है और निकज़रत का जो मेन इलाका है सामा, जो निकज़रत सामा जिसको कहता है, जो मेन पॉइंट है टूरिस्टों का स्पॉट है, वहाँ बिल्कुल करीब बाज़ार है। बहुत कोई बड़ी बाज़ार नहीं है। वजह इसकी ये है कि इस इलाके में जो मिलिटेंसी गुजर गई थी, इसकी वजह से सारी दुकानें वगैरह तबाह हो गए थे, ये मुनहदम हो गए थे। उसके बाद इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया है लोकल जो यहाँ पर थे। तो ये सबसे बड़ा बाज़ार है इन इलाकों में और डुगर का सबसे बड़ा बाज़ार है। उसके बाद ये निकज़रत का जो बाज़ार है, जो औरगज़ी और साथ में औरगज़ी के जो दो कौम है लिशरदी और मसूदी, इनकी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पे है। तो ये बाज़ार है, यहाँ पर टूरिस्ट आती भी है और दुकानों से सामान वगैरह जो ज़रूरियात है वो भी लेते हैं। बहुत प्यारा मौसम है और इन इलाके की जो स्पेशलिटी है कि अखरोट के बहुत बड़े बड़े बागात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अखरोट के बागात है और साथ में से दीगर जो फल है या जो नॉन फ्रूट ट्रीज़ है वो बड़ी कसीर तादाद में मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हुई थी। एक ऐसे दौर भी थे इन इलाकों में कि इन इलाकों में आना भी मौत के बराबर समझी जाती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैकड़ों हज़ारों की तादाद में यहाँ पर टूरिस्ट का इन्फ्लक्स है और यहाँ पर आ रहे हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त बिल्कुल हम डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ी और डिस्ट्रिक्ट कुरुम की जो बॉर्डर रीजन है उस पर मौजूद है, जिसको खुसामा कहते हैं। मेरे इस साइड पे जो बैक साइड है ये डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ी है और साथ में से इस तरफ जो डिस्ट्रिक्ट कुरुम है। ये नाज़रीन बताते चलूँ कि तिराव वैली जिसको कहते हैं, तिराव वैली डिस्ट्रिक्ट 3 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल है, डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ी और डिस्ट्रिक्ट खैबर, और साथ में से डिस्ट्रिक्ट कुरुम के जो सेंट्रल कुरुम के इलाके है इसको तिरा के इलाके कहते हैं। ये कम्बाइनली इसको मिला के ये इलाके है। बहुत प्यारे इलाके हैं, बहुत खूबसूरत है इन इलाकों में, नेचर बहुत ज़्यादा है और साथ में से जो दरख्त की मकदार है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये जो जिसको सामा कहते हैं, मतलब सामा पश्तो में जो जिसकी मानी है कि मैदानी इलाका, ये अगर इसमें थोड़ी सी प्लांटेशन की जाए तो इसकी जो खूबसूरत है वो और भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी मुश्किलात भी हैं। मुश्किलातों में सिर्फ फहरिस्त यहाँ पर पानी की शदीद किल्लत है, पानी बिल्कुल यहाँ पर नहीं है। कुएँ या अगर ट्यूबवेल की मैं बात करूँ तो बहुत उसके पर इतना खर्च नहीं है, लेकिन थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। और साथ में से अगर ये बताते चलो कि इन इलाकों में टूरिस्टों के लिए अगर थोड़ी सी बारबेक्यू पॉइंट बनाए जाए और दीगर जो सहूलियात है वो दी जाए कि जब वो आते हैं अपने लिए ख़ुराक तैयार कर सके, तो ये बहुत इन इलाकों के लिए अहम होगा, क्योंकि इन इलाकों में कोई रोज़गार के कोई इतने खातिर ख्वाह मौक़े नहीं है। इस वजह से अगर इन इलाकों को टूरिज़म स्पॉट डिक्लेयर की जाए और टूरिज़म के लिए काम की जाए, यहाँ पर कोई होटल वगैरह बन जाए, तो मेरे ख्याल से इन इलाकों में डिस्ट्रिक्ट कुरुम से बाहर के भी लोग आ सकते हैं